अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़फ़र इकबाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक एंड डिज़ाइन। आज हम बात करेंगे कि HTML के अंदर एंकर कैसे काम करता है। एंकर को लास्ट टाइम भी हमने देखा था AH रेफरेंस के थ्रू। तो उसमें हमने ये देखा था कि उसको वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरह से हमने यूज़ किया था कि अगर एक से दूसरे पेज पे जाना है तो कैसे मूव करेंगे, और इसके साथ हमने ये देखा था कि अगर हमारा इंटरनेट ऑन है, नेट ऑन है, तो हम ऑनलाइन ये काम कैसे करेंगे। ठीक। तो अब आज हम ये देखते हैं कि एंकर को सेम पेज पे अगर हमने यूज़ करना है तो कैसे करेंगे। और इसके साथ साथ एक छोटा सा काम हमारा रह गया था, और वो ये था कि अगर हमने रेफरेंस कोई देना है ग्राफिकल हाइपरलिंक के थ्रू, हाइपरलिंक रेफरेंस हमने देना है, कोई ग्राफिकली देना है किसी दूसरे पेज पे जाने के लिए, किसी दूसरी फाइल में जाने के लिए, तो वो कैसे देंगे। तो पहले तो हम ये करते हैं कि ये है, यहाँ पे चलेंगे पी। ये देखें पैरा, ये मतलब फाइल का फॉर्मेट सारा मैंने खोला हुआ पी, और टेक्स्ट लिख देता हूँ हाइपरलिंक, हाइपरलिंक विद ग्राफिकल इमेज। ठीक है जी, स्लैश पी, और इसके साथ इसको बी आर भी दे देता हूँ ताकि ये न्यू लाइन पे चला जाए कंट्रोल हमारा। और अब हम सिंपली यहाँ पे ये करते हैं कि KHREF इक्वल टू, और हमने यहाँ पे देखें फाइलें हमारे पास मौजूद हैं। ये पड़ी है टेबल, ये पड़ी टेबल 1। ठीक है, किसी एक को, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी टेबल पे जाए, टेबल डॉट HTML पे जाए, और इसके साथ पहले देखें मैं आपको दिखाता हूँ, क्लिक हेयर, क्लिक हेयर फॉर टेबल फाइल, ये मैं लिख देता हूँ स्लैश हेयर। ठीक है, देखें ये इतना तो पहले भी हमारे पास चल रहा था। इसको मैं सेव करता हूँ और ब्राउज़र में जाके ये खोल लेता हूँ। ये क्लिक हेयर फॉर टेबल फाइल, क्लिक करेंगे टेबल में चला गया। तो इस मैसेज की जगह पे मैं चाह रहा हूँ कि क्या आ जाए, कोई एक इमेज आ जाए हमारे पास। तो उसके लिए पहला काम तो मैंने ये किया है कि यहाँ पे एक इमेज मैंने डाउनलोड कर लिया। ये देखें, ये स्माइली के नाम से, स्माइली JPG फाइल है, गूगल से इसको खोला और इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कॉपी करने के बाद अब ये याद रखिएगा, इसकी लोकेशन सेम होनी चाहिए। जहाँ पे आपकी HTML की फाइल है वहाँ पर ही ये स्माइली होगा तो काम चलेगा। चलेंगे, स्माइली रखने के बाद इसकी जगह पर तो हम यहाँ पर अब ये करते हैं कि एक तो मैं ये करूँ कि इसको हेडिंग लेवल 2 कर दूँ, ये ज़रा अच्छा लगेगा। ये हेडिंग लेवल 2, और इसके बाद यहाँ पर हम ये करते हैं कि इसके साथ ही इमेज को स्टार्ट कर लें। इमेज का आपको पता है वो हम लगाते हैं IMGSRC, वो लगाते हैं इक्वल टू दे के फाइल का नाम हमने रखा हुआ है स्माइली डॉट JPG। ठीक है जी, और उसके बाद ये इमेज स्लैश IMG से इमेज का टैग क्लोज हो गया। अब चेक करें, सेव करेंगे इसे, वापस जाएं इधर, रिफ्रेश करें। ओ हो, ये तो देखें, ये बहुत बड़ा इमेज आ गया ना। ठीक है, अच्छा अब ये इसको चेक पहले कर लें। ये देखें हैंड शेप तो बनती, क्लिक करें टेबल पे ले भी जाता है, लेकिन मसला क्या हुआ, पूरे पेज पे इमेज ही आ गया। ठीक है, ये अलबत्ता वो चेंज हो गई। तो अब इसको वापस हम यूँ करते हैं, यहाँ पर इस टैग में थोड़ी सी तब्दीलियाँ करते हैं। इसकी विड्थ और हाइट हम सेट कर देते हैं। मिसाल के तौर में कहता हूँ विड्थ भी इसकी 100 है और हाइट भी इसकी 100 है, ताकि ये इतना बड़ा जो मुझे नज़र आ रहा है वो ना आए, एक स्पेसिफिक साइज में चला जाए। सेव करें, रिफ्रेश करें, यहाँ पे नहीं, ये देखें, ये आ गया। ठीक है, ये था हमारा ग्राफिकल इमेज। अब इसके बाद हमने एंकर करना है। ये तो हाइपरलिंक था। अब हम ये देखते हैं कि एंकर कैसे इसी पेज पे हम कहीं एंकर को यूज़ करते हैं। तो उस मकसद के लिए काम ये करते हैं कि जैसे मैं P और H4 फॉर एग्जांपल, और दिस इज
my new line using paragraph and adding level 4 फॉर्मेट। ये मैंने अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। अब यहाँ पे /H4 पहले करें बंद, क्योंकि ये हमने यहाँ पे पहले इसको एंड पे स्टार्ट किया और फिर P क्लोज कर दें, और फिर एक हम लगा देते हैं इसमें BR ताकि न्यू लाइन पे भी चला जाए। अब इस लाइन को सिलेक्ट करें, ये शिफ्ट से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे आपको पता चलेगा कॉपी, कंट्रोल-C है, और V पेस्ट के लिए ये देखें लिखा हो कंट्रोल-V आगे ये। तो मैं इसको ये कंट्रोल-V कर देता हूँ। ये देखें एक आगे करते जाए, काफ़ी सारे कर लें। करते। अच्छा, अब इस सारे को यहाँ से ये मैंने इतना कॉपी कर लिया, इस सारे की एक ही बार कॉपी करते हैं और फिर पेस्ट कर देते हैं, ताकि काफ़ी सारा हमारे पास मटेरियल आ जाए। ये देखें ये काफ़ी सारी लाइनें बन गई। सेव करें और जाके देखें वैसा हुआ है वहाँ पे कि नहीं हुआ। ये देखें ये काफ़ी सारी लाइनें आ गई, ठीक है जी। अच्छा, अब इस पे हम एंकर चलाते हैं, एंकर बनाते हैं पहले। तो हमने एक एंकर जो लेके जाना है हमने शुरू में टॉप पे, तो हम यूं करते हैं, ऊपर ले जाएं इसको। एंकर बनाने के लिए मिसाल के तौर पर इससे पहले चले यहाँ पे, तो ए और नेम का टैग यूज होता है। एंकर नेम जो भी आपने देना है, ए नेम, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने नाम देना है टॉप और /A, ठीक है। और उसके बाद बिल्कुल आखिर में चले जाएं यहाँ पे, और ए HREF EH रेफरेंस इक्वल साइन। अब यहाँ पे मैंने उस पे टॉप पे जाना तो नंबर साइन के साथ में दूंगा। अब आप कहेंगे कि टैग सेम यूज हो रहा है, टैब का फर्क नहीं, टैग हम वही यूज कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि हमने एक बार अपना हाइपरलिंक का नाम यहाँ पे दे दिया टॉप, और फिर जब उसको सेम ही जगह पे यूज करना है, उसी एंकर के तौर पर यूज करना है, तो हम कहेंगे नंबर साइन के साथ AH रेफरेंस नंबर साइन और टॉप। ये नंबर साइन क्या बताएगा कि कहीं टॉप नाम से हमने कोई टैग बनाया हुआ है, एंकर बनाया हुआ है, उसको ढूंढो, ठीक है जी। यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, मूव टू टॉप और /A। पहले ये इतना चेक कर लें करता भी काम के नहीं। सेव करें, रिफ्रेश करें, जी रिफ्रेश हो गया। बॉटम पे जाएं, बिल्कुल हमने आखिर पे लगाया है, यहाँ ये लिखा है मूव टू टॉप, क्लिक करें, आ गया, बिल्कुल सही है, काम तो कर रहा है। अच्छा, इसी तरह का मैं चाहता हूँ यहाँ से हमने नीचे वाले बिल्कुल बॉटम पे जाना है, तो एक यहाँ पे बॉटम पे भी लगा लें। या इसके बाद ही दे दें, चले ए नेम इज इक्वल टू बॉटम और /A, और ऊपर हम कह देते हैं इसको एकदम से ही कि यहाँ पे ये टॉप दिया है, तो इसके नीचे हम दे देते हैं यहाँ पे AH रेफरेंस, ये, और आगे हम कहते हैं जी इक्वल टू, क्या दिया हमने, बॉटम नंबर साइन बॉटम, और मूव टू बॉटम, ये हम टेक्स्ट चला देते हैं इसका /A यहाँ पे। अब आप गौर करें, यहाँ पे हमने टॉप के नाम का एंकर बनाया, ठीक है, और नीचे जाके उसको कहा कि ये AH रेफरेंस उसका दो, और यहाँ पे हमने बॉटम के नाम का एंकर बनाया, और ऊपर उसको कह दिया कि जब हमने बॉटम पे जाना है, ये मूव टू बॉटम नंबर साइन बॉटम पे ले जाओ हम। तो सेव करें एक बार, सेव करने के बाद अपने पेज पे जाएं, रिफ्रेश करें, ये
वो ज़्यादा ऊपर चला गया, ये ग्राफिकल इमेज से भी ऊपर चला गया। इसको ज़रा पहले चेंज करें। ये ग्राफिकल इमेज जो लिखा हुआ है इसको उठा के, तो मैं इसके बाद ले आता हूँ यहाँ पे कंट्रोल कट के लिए कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी किया, ठीक है। तो वापस जाए, आप करेंगे रिफ्रेश, ये देखिए ये नीचे आ गया, ठीक है। अब इस पे ज़रा क्लिक करें, ये एंड पे ले आए और यहाँ पे लिखा मूव टू टॉप, क्लिक करें। ये अभी भी इसको आप मज़ीद जस्टिफाई करना चाहें, मज़ीद एडजस्ट करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम इसके शुरू में एक बी आर लगा दें कि एक लाइन का और ब्रेक दो हमें। सेव जाए, देखें क्या करता है। ये उसको साथ साथ लिए घूम रहा है। तो हम इसको हाइपर लिंक जो है स्लैश पी भी क्लोज कर दिया, तो इसको छोड़ दें, बी आर को छोड़ दें और नंबर साइन बॉटम फिर एक बी आर यहाँ पे देखें। फिर करें, ओहो, अच्छा, एक्चुअली याद आ, ये इमेज है हमारे पास, ठीक है। और ये आपको याद होगा, ये हमने इस पे हाइपर लिंक लगाया हुआ है और ये इमेज का साइज जो है ये काफ़ी बड़ा है, इसके हिसाब से ही इसने एडजस्ट होना है। तो इसलिए ये जो होगा ये हमारे पास मूव टू टॉप इसके साथ साथ ही मूव करेगा, ठीक है। क्योंकि ये इमेज हमारे पास जो है वो बड़े साइज के, या तो हम ये करें कि इस इमेज को जो है वो जो हमने ये स्माइली वाला ये जो इमेज लगाया हुआ है इसको हम यूं करते हैं, यहाँ इसके बाद एक बी आर दे के देखें, अब शायद बात बने। ये आ गया, ठीक है जी। ये आपको टेबल पे ले जाएगा और यहाँ पे ये बॉटम पे और ये मूव टू टॉप। तो ये था हमारे पास आज का आपका लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि ग्राफिकल हाइपरलिंक कैसे काम करता है और एंकर जो है वो कैसे काम करता है, ठीक है जी। अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।